हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपको टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में मैं बहुत ही खूबसूरत सा सेट लेके आया हूँ। आज जो सेट लाया गया है वह आपको टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत बेहतरीन सेट लेके आए हैं। और आज मैथमेटिक्स का सेट हम आपके बीच लेके आए हैं, जो सभी चैप्टर से यानी ऑल चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चंस चुन के लाया गया है। यानी 50 के 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक आप सभी बच्चे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस को खंगाला गया है और प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक टॉपिक से ढूंढ ढूंढ के 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से करेंगे। और ये खूबसूरत सा सेट जो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ, इसका आरंभ करता हूँ। यानी आपको अगर अच्छे रैंक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा हम आपको एक रैंकर्स बैच हमारा चल रहा है। लेटेस्ट बैच है, रिसेंटली अभी ये स्टार्ट किया गया है। पहले वाले बैच सब तो बहुत पीछे जा चुका है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम उससे भी जुड़े तो सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। और ये सब चार्ज कोई बड़ी चार्ज नहीं है, आराम से आप जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपके पास रखा गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। यानी व्यास दिया हुआ है, दो व्यास दिया हुआ है। यानी D1 आपका कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा। D1 आपका कितना दिया हुआ है, तो D1 आपके पास पहला दिया है 5 सेंटीमीटर और D2 जो आपके पास दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर। दो व्यास दिए गए हैं। अब दोनों को मिलाइए, दोनों से दो क्या कीजिए, तो दोनों की मदद से हम लोग दो वृत्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, दो वृत्त का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब एक का त्रिज्या कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा। एक का त्रिज्या जो आएगा वह आपका R1 कितना आ जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ R2 जो हो जाएगा वह आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका केंद्र ये होगा और इसका केंद्र ये होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका केंद्र C1 मान लो, इसका मान लो C2। सारे क्वेश्चंस आज के गजब गजब के क्वेश्चंस होंगे। और ये आपका कितना दिया हुआ है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें ये 10 सेंटीमीटर में ये 10 सेंटीमीटर जो आपका दिया हुआ है, इस 10 सेंटीमीटर में पहला वाला का त्रिज्या है 2.5 और दूसरा का है 5 सेंटीमीटर। तो ये बीच वाला जो दूरी हो जाएगा वो 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होगी। यानी इसमें कितना स्पर्श रेखा ऐसा खींचा जा सकता है जो दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा होगा। यही आपके पास क्वेश्चन है। 1, 2, 3 और 4 जवाब दीजिएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। सोचिएगा, समझिएगा और शांति से जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ तो भाई स्पर्श रेखा देखो, एक स्पर्श रेखा तो आपका ये होगा, ऐसे करके हम अगर खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा ये एक तो ये हो गया। दूसरा स्पर्श रेखा बेटा आप अगर खींचिएगा ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे करके लाइए और ऐसे करके खींचिए, दूसरा स्पर्श रेखा आपका ये हो जाएगा। तीसरा स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं,
ऐसे करके लेके जाइए, ऐसे करके, और इसको टच कर दिए। ये आपका तीसरा स्पर्श रेखा है। और चौथा स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं, चौथा स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं। यानी मैक्सिमम 4 ऐसे स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे जो दोनों वृत्त को टच करेगा, दोनों वृत्त को टच करेगा। वैसे मात्र 4 ही स्पर्श रेखा आपको खींचे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपके सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास टाइमिंग जो हमारा है, लाइव क्लास टाइमिंग, वह आपका 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स। इन सभी क्लासेज के पीडीएफ नोट्स ये सब कहाँ मिलेगा? शारदा क्लासेज ऐप पर मिलेगा, ठीक है। और इनके पीडीएफ हो गए और आपके डीपीपी हो गए। ये कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01। तो शारदा क्लासेज ऐप और शारदा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल, ये 2 से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बेनिफिट है। और इन दोनों का लिंक हम अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका रैंकर्स बैच है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो हमारे रैंकर्स बैच से जुड़ सकते हैं। मिनिमम चार्जेज है। पारा मेडिकल और डी फार्मा वाला बच्चा 1 अप्रैल से हम नया बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, जहाँ का भी बच्चा हो, वो टॉपर्स बैच से हमारा जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा दूसरा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है? ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। अब बेटा बनाइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको जो दिल झकझोर के रख देगा, ठीक है। ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। तो बेटा मान लो, यहाँ पर मान लो, ये मान लो ए बी, ऐसे मानो ये आपका ए बी है, और एक आपका ऐसे करके मान लो ये आपका सी डी है। चलिए मान लिए, जो परस्पर वृत्त के अंदर पी बिंदु पर काटता है। इस वृत्त के अंदर एक बिंदु पी है जहाँ पर ये दोनों को काटता है, ठीक है। ए पी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ए पी आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है। चलिए, सी पी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सी पी कितना है? 8 सेंटीमीटर। पी डी का मान दिया हुआ है, पी डी का मान 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या गया है कि पी बी का मान क्या होगा? निकालिए। तो पी बी का मान निकालना है, सोच समझ कर निकालिएगा, बड़ी सावधानी से निकालिएगा, याद रखिएगा, सोच समझ के और सावधानी से निकालिएगा। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई तेजी से बताइएगा। हाँ देखो, इसका एक फार्मूला होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बताते हैं, VBI फार्मूला होता है। अगर किसी भी वृत्त के अंदर 2 कॉर्ड एक दूसरे को, किसी भी वृत्त के अंदर 2 कॉर्ड एक दूसरे को काटता है, तो इन कॉर्ड का बिंदु पॉइंट जहाँ से काट रहा है, तो यहाँ पर ए पी, देखिएगा ए बी में ए पी गुने पी बी का मान, ए पी गुने पी बी का मान जो होता है वह आपको सी पी गुने पी डी के बराबर होता है। सी पी गुने पी डी के बराबर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये जानकारी आपको होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को हिला सकते हैं, नहीं तो उलझन में फंस सकते हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद हम करेंगे क्या? तो हमको पी बी निकालना है। तो पी बी बराबर क्या आ जाएगा? सी पी गुने पी डी, और बट्टा में क्या आ जाएगा? ए पी। तो सी पी आपके पास कितना दिया गया है? तो सी पी 8 है, 8 डाल दो। और पी डी कितना है? तो 3 दिया हुआ है, तो 3 डालो। और ये कितना है? 6, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कितना आ गया? तो 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 4 सेंटीमीटर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे फार्मूला आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। यहाँ पर देखो, ऐसे बना लो त्रिभुज। सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ए बी और सी। माध्यिका क्या होता है?
तो किसी भी त्रिभुज का बेटा माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ से अगर इसका माध्यिका निकालिएगा तो ये भी इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, और यहाँ से अगर इसका माध्यिका निकालिएगा तो ये भी सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब जिस बिंदु पर माध्यिकाएं मिलती है उसको जी कहा जाता है। यह आपका क्या है, सेंट्रॉइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ये जो खींचा गया है ये मीडियन है। ये क्या है, मीडियन है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका माध्यिका है। क्या है, तो ये आपके माध्यिका दिए गए हैं, और ये जो आपका दिया गया है सेंट्रॉइड, यानी इसको माध्यिका बिंदु कहा जाता है। अब कहता है एक ही बिंदु से होकर जाती है, तो बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, यानी ये जी जो है वह प्रत्येक माध्यिका को, यानी यहाँ पर डी मान लो, यहाँ पर ई मान लो, यहाँ पर एफ मान लो, तो ये बिंदु जी प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है वही आपसे पूछा गया है। ये जो जी है ना, वह एडी माध्यिका को या सी माध्यिका को या बी एफ माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है वही पूछा गया। यानी आपके कहने का मतलब है कि ए जी बट्टा जी डी का मान क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। यानी बांटेगा तो ए जी बट्टा जी डी का अनुपात क्या होगा वही पूछा गया। 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। हाँ, तो माध्यिका का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटने का काम करता है। तो ये भी आपका एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था माध्यिका का। आगे भी क्वेश्चंस आपको होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, तो 100% आपका सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी ये आपका सीढ़ी है। कितना लंबा, तो 30 मीटर लंबा सीढ़ी है, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है। यहाँ पर दीवार है, 15 मीटर ऊंचा दीवार के सहारा ये सीढ़ी खड़ा है। ठीक है, अब इसको इससे मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपसे पूछा गया है कि ये कोण कितना होगा। ये जो थीटा होगा, ये थीटा का मान कितना होगा वही आपसे पूछा गया है। सोच समझ कर जवाब दीजिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। अंशु, प्रिया, ऋषिका, गुरुजी साइड प्लीज। बेटा हो गया साइड, जल्दी बताइएगा। MK रोयल, एटीट्यूड बॉय, उत्कर्ष, सारे बच्चे बेटा दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सभी बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी से तेजी से जवाब दीजिएगा। अब बेटा बहुत आसान है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है ना। अब देखो P और H के बीच में तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका कितना दिया है, तो 15, और कर्ण आपका कितना दिया है 30। काट दीजिएगा, 1/2 आएगा। ये कितना डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन थीटा साइन 30 के बराबर आ गया, यानी थीटा का मान 30 डिग्री के बराबर है। कितना आया, 30 डिग्री के बराबर आ गए। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, 100% सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जहाँ पर 45, 30, ठीक है, 0, 90, 180 को छोड़कर 35, 37, 42, 48, 47 देगा, तब क्या करेंगे। जैसे आपके पास है साइन 42 डिग्री गुने कॉस 48 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 42 डिग्री गुने साइन 48 डिग्री। चलिए जल्दी बताइएगा इसका मान क्या होगा। मैं कई एक तरीका से आपको समझाऊंगा, 3-4 तरीका से बता दूंगा, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो।
देखो बेटा ये बना लिया, कितना आया जल्दी बताओ। सारे बच्चे जवाब देंगे, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मेरा राइट है सर, बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा, सारे बच्चे के सही होंगे। हाँ, कोई कहता है 1 है, कोई कहता है ग्रेटर देन 1। देखो एक तो फॉर्मूला होता है, क्या जानो इधर, साइन ए प्लस बी जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी हो जाता है। ठीक है, ये एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इससे आप अगर यूज कीजिएगा तो एक लाइन में बन जाएगा। पहला तरीका यहाँ पर हो जाएगा साइन ए के जगह पर कितना 42 डिग्री और बी के जगह पर 48 डिग्री। 42 प्लस 48 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये बना दिए, यानी साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब दोनों को जोड़ दिए, साइन ए प्लस बी हो गया, 42 था 48 था 1 आ गया, पहला तरीका। अब ध्यान से देखिएगा, एक और तरीका हमारे पास है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन 42 है इसको रहने दो और कॉस 48 डिग्री को चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, तो कॉस 48 को क्या लिख सकता है 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, कॉस 90 माइनस 42। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कॉस को चेंज किए हैं तो यहाँ पर साइन को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 42 डिग्री, अब साइन को चेंज कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ये एक तरीका हो जाएगा आपके पास। यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से साइन 42 डिग्री आ गया और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर साइन 42 डिग्री और यहाँ पर आ गया कॉस 42 डिग्री और गुने में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 42 डिग्री। अब क्या आ गया, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1। तो चाहे आप जैसे बनाएं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेटा हम यहाँ पर कॉस को चेंज किए थे, आप साइन में बदल लीजिएगा, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन सेट है। मैं कहता हूँ शुरू से लास्ट तक आप लोग मेरा ये 50 क्वेश्चन कर लीजिए और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा कैसा लगा सेट, जरूर हमको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का मान किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, दिमाग में रखिएगा, ऐसे भी प्रॉब्लम्स बेटा आते हैं। सारे बच्चे लाइक करेंगे। मैं पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप लोग का क्लास नागा ना हो इस वजह से बेटा दवा खा के पढ़ा रहा हूँ। और इसे भी आज मंगल है, खाना पीना खाना नहीं है। 104 डिग्री बुखार में पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, लग रहा होगा चेहरा देखने से। घबराना नहीं। अब इसको बेटा तोड़िए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुने में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में तो ये वैल्यू 1 हो गया, और ये जो बचा इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और गुने में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहीं दिखाई दे रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। आगे पीछे कर दो, कॉस प्लस साइन था यहाँ, लेकिन कॉस माइनस साइन, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, नहीं आ रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया और ये तो होगा नहीं। और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा था, लेकिन इसका वैल्यू बेटा 1 हो जाता है, इसीलिए ये भी कट गया और यहाँ से ये भी कट गया और ये तो संभव ही नहीं था।
क्योंकि आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाता है। आंसर किस में दिया जाता है गुरुजी? हाँ चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सारे बच्चे यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। थोड़ा सा दोस्तों को शेयर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 रुपये का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर आपको बताना है। यानी मूलधन कितना दिया है, देखो हम यहीं पे लिख देते हैं। मूलधन ये दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष ये दिया है, और रेट आपको ये दिया है। यानी PRT जब दे दे तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बेटा अधिक होता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, CP माइनस SP बराबर, सीधा बनाओ। वैसे हम कई एक तरीका से आपको सिखाए हैं, एकदम सब टाइप का क्वेश्चंस आपको मैं लेके आया हूँ, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। CP माइनस SP यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होता है PR/100 और 2 दी पावर T। बस इसको याद रखिएगा बस, या आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। कई एक बार मैं निकाल के भी दिखाया हूँ। तो आज मैं आपको बहुत सारा टर्म ट्रिक सिखा के जाऊँगा। तो ये आपका 200 है, R आपका 20 है, और ये आपका 100 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो 200 तो ठीक है, इसको काट दीजिए 5, तो कितना आ गया? तो 1/25 आ गया, 25 अट्ठे 200, यानी कितना हो गया? 8। कितना का अंतर आया? तो केवल 8 का अंतर आया। कितना का आ गया? तो मात्र 8 का अंतर आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? मात्र 8 का अंतर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास 10 रुपये समतुल्य वाले 500 शेयर है। शेयर का एक क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। कितना शेयर है? एक शेयर का 10 रुपया, तो 500 शेयर का कीमत कितना हो गया? 500 शेयर आप खरीद लिए। तो भाई एक शेयर 10 रुपया में मिलता है, तो 500 शेयर कितना में मिलेगा? 10 गुने 500, यानी 5000 रुपया आप खर्च करके 500 शेयर आप खरीद लिए। 10 रुपया वाला 500 शेयर आप खरीद लिए। अब आपसे पूछता है कि लाभांश 10% 6 माही घोषित होता है, यानी 6 महीना में 10% आपको लाभ दिया जाता है 6 महीना में। तो आप कितना पैसा फंसाए हैं? तो 5000 रुपया आप फंसाए हैं। तो 6 महीना में जो आप लाभ लीजिएगा, छमाही लाभ कितना हो जाएगा आपको? तो 6 महीना में इतना पैसा फंसाए हैं, तो 10% आप अपने पैसा का लाभ कमाइएगा। तो 5000 रुपया था, और उसका 10% परसेंटेज हटा दिए, 100 डाल दिए, यानी 500 रुपया आप क्या कीजिएगा? तो 6 महीना में आपको 5000 रुपया फंसाने पर कितना? 500 रुपया का फायदा होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था? पूछ रहा है कि वार्षिक आय क्या होगा, ठीक है। तो भाई 6 महीना में 500, तो साल भर में कितना? 1000। 6 महीना में 500, तो साल भर में कितना? 1000। 6 महीना में 500, तो साल भर में 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? एक बार बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे, आप लोग नहीं करते हैं। अब देखो, अब बट्टा वाला भी कहीं ये क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, ठीक है। बट्टा श्रेणी ये हम याद रखिएगा, सब क्वेश्चन अलग है, एक भी क्वेश्चन सब चुन चुन के लाए। 3 गो समतुल्य बट्टा के जगह पर कोई एगो बट्टा देंगे। तो भाई परसेंटेज है ना, तो पहले क्या मान लो? 100। अब 100 रुपया मान लिए, किसी चीज़ का कीमत है 100 रुपया। अब उस पर कितना बट्टा दिया? तो 30% जब बट्टा देगा, 30% जब बट्टा देगा, ध्यान से समझेगा, 30% जब बट्टा देगा, तो 100 में से 30% 100 का घट जाएगा। 30% किसका? 100 का घट जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 70 रुपया।
अगर कोई दुकानदार 100 के सामान पर 30% का बट्टा देता है, छूट देता है, तो आपको उसका कीमत 70 रुपया चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अब फिर आपके पास पैसा आया कितना, ध्यान से सुनिएगा, 70 रुपया। तो दूसरा बट्टा जो दिया जाता है वह पहला बट्टा के बाद जो मूलधन आपको प्राप्त होता है उस पर दूसरा बट्टा दिया जाता है। तो पहला बट्टा के बाद 70 प्राप्त हुआ, तो दूसरा बट्टा आपका 10% का है। तो दूसरा बट्टा जो 10% का बट्टा होगा हमारा, वह किस पर दिया जाएगा, तो ये 10% का बट्टा बेटा 70 पर दिया जाएगा। 10 बट्टा 100 गुने कितना, 70, इस पर दिया जाएगा। यानी 7 रुपया दे दिया, 63 रुपया कीमत हो गया, 63 रुपया कीमत। अब देखो 30 और 10 40%, दो बार में 40% का बट्टा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर 63 आ गया, तो एक बार में उसको 100 रुपया में 37% देना पड़ता। तो 100 का 37% 37 रुपया हो जाता, 100 में से 37 घटा देते 37, तो आपका 63 आ जाता। और तीसरा बट्टा 5% का है, तो 5% वाला जो बट्टा आपको मिलेगा, 5% वाला बट्टा वह आपको बेटा किस पर मिलेगा, तो 63 पर मिलेगा। यानी क्या, 63 माइनस 5%, इतना गुने कितना, 63 पर। ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, काटने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर करते हैं। 63 हो गया। अब बेटा आपके पास क्या आ गया, इसको गुना करो, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 आए 31, यानी 3.15। इसको गुना कर दीजिएगा, 315 आएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, तो इतना आ जाएगा। अब इसको घटाओ, तो ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, और इसके बाद यहाँ बचा कितना, 12 में से गया तो 9 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया। 59 रुपया 85 पैसा कीमत आया। तो इसके समतुल्य कितना बट्टा देगा, तो मेरे भाई शुरू में 100 था, तो 100 में से डायरेक्ट 59.45 घटा दीजिएगा, तो डायरेक्ट अगर 40.15 85 था ना, 40.15% जो है सीधा बट्टा अगर दे देता, तब दुकानदार को ये 3 बट्टा देने की आवश्यकता नहीं होती। ये तीनों जो अलग अलग बट्टा दिया है, इसकी बेटा कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। तो अभी तक मैंने 10 से 15 क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, और आगे तो और दिमाग हिला देगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ऐसा भी बुझौती के रूप में देखिए आपको पगलाएगा। अब बताइए तो इसमें कौन गलत है, देखते हैं कितना बच्चा जवाब देता है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी लाए हैं, जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, और 100 के पार बेटा ले चलेंगे। परिस्थिति नहीं है, लेकिन बेटा आप घबराइएगा नहीं, क्लास में शाम में भी लूँगा। ठीक है, लूँगा, थोड़ा सा है, देखेंगे जो भी है। सुबह में स्थिति बहुत दयनीय थी, बात है सोते नहीं ना है, सोएंगे नहीं, सुबह से शाम तक 3 बजे 4 बजे खाना खाते हैं, ढंग से खाएंगे नहीं, तबीयत तो खराब होगा। अब देखो 20% है, तो बेटा परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दीजिएगा, ये शून्य कट गया तो 0.2 आ गया। यानी ये जो दिया गया निम्नलिखित में कौन गलत है, तो ये सही दिया गया। अब इसको क्या है, 62 परसेंटेज हटाइएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो 0.62, ये भी आपका सही है, ये भी सही था। और यहाँ पर दिया गया है कितना, 0.201 दिया हुआ है। आप परसेंटेज हटाइएगा तो 100 से भाग दीजिएगा, तो 2 डेसिमल और बढ़ जाएगा, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 0 और तब 1 होता। लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 0 1 है, यानी गलत ऑप्शन कौन है, गलत ऑप्शन आपका ये ऑप्शन था। हाँ, गलत ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बुखार बहुत ज़्यादा था, बुखार, पेट में दर्द, शरीर में फैटीपन इतना ज़्यादा था, एकदम आँख पूरा पसीना से तरबदर हो गए थे। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों को शेयर करके 100 पार चलेंगे मेरे भाई। क्या दिया हुआ है, 25 का
0.25% किसके बराबर है बताइए। मात्र 2 क्वेश्चन इसका है, बाद बाकी अब क्वेश्चन का मूवमेंट सीधा चेंज कर देंगे। 25 का 0.25% किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है, 6.25, 0.625, 0.0625 और 0.00625। जल्दी से बताइएगा। सभी बच्चे से अनुरोध है कि लाइक भी कर देंगे। अब बेटा कुछ नहीं है, 25 है ना, तब 25 को 25 लिख दो। का मतलब गुना होता है, का मतलब ऑफ मतलब गुना। गुना कितना? 0.25%, 0.25%। अब क्या करो, प्रतिशत को हटा दो। जब प्रतिशत हटाते हैं तो बेटा नीचे 100 लगाते हैं। एहो हटा के नीचे 100 लगा दो, हो गया बात खत्म। 25 को 25 से गुना कर देगा तो 625 आ जाएगा, काटो मत। और नीचे में क्या है, 1 पे पावर 4 को सुनना है, तो 0.0625 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी बुधौती बनाने के लिए आपको अर्गलाने बरगलाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। अब देखिए क्या कहता है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये बेटा व्यास है, तो व्यास है तो रेडियस मान लो। पहला का त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या होगा कितना? 3 सेंटीमीटर। याद रखेगा, आगे लॉग का भी क्वेश्चन लाए हैं, दूरी निकालने का लाए हैं, स्ट्रेट लाइन का लाए हैं, जी भर के लाए हैं क्वेश्चन। अब 2 गो वृत्त है, अब बेटा इसे करके एगो वृत्त ये बना लो और एक वृत्त आप ये बना लीजिए, ठीक है। पहला वाला का त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला का त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा गया है? उन बीच के मान का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये जो बीच वाला भाग है, यानी ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताइएगा, एकदम सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई इसका क्षेत्रफल जो निकालिएगा, तब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। अब आंसर ऐसे दिया हुआ है, याद रखेगा, आंसर चेंज करके देता है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से पाई को कॉमन ले लीजिएगा। अब r2 क्या है? 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा? कौन सा ऑप्शन है? पाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस दे के आपको गुमराह किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आपको गुमराह किए जाते हैं। लेकिन बेटा गुमराह होना नहीं है, गुमराह हम लोग को होना नहीं है। चलिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? एनीवन? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बेटा बेहिचक पूछ सकता है, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। x बराबर, सब टाइप का क्वेश्चन है। x बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, ये x का मान दिया है। ये समुच्च का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा नहीं, और भी टॉपिक जो है सब टॉपिक से लाए हैं, याद रखिएगा। और y का मान आपके पास क्या है? 1 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब आपको निकालना क्या है? x इंटरसेक्शन y का मान क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे हमारे जवाब देते हैं, कितना बच्चा जवाब देता है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। तेजी से सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, लाइक भी कम है। इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? ये इंटरसेक्शन है, इसमें कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है। इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं। इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं। इसमें 4 है, 4 है नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 है नहीं। इसमें 7 है नहीं। तो क्या हो जाएगा? मात्र 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में बेटा आपको अगर पूछता x यूनियन y क्या होगा, तो ये तो आपका आंसर हो गया। इसको पहले टिक कर लीजिए, ये आपका सही आंसर हुआ। अगर यूनियन आपसे पूछता तब क्या करते? जो कॉमन था ना उसको पहले लिखते। तो कॉमन क्या था? 1 दोनों में।
अब उसके बाद जो बचा हुआ है सबको लिख देते। इसमें क्या बचा हुआ है 2 3 4, तो यहाँ पर लिखते 2 3 4, और यहाँ पर क्या है 6 7 8, तो यहाँ पर लिखते 6 7 8। तो समुच्च का ऐसे क्वेश्चन आएगा। समुच्च में घटाना भी हम आप लोग को सिखा चुके हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछता मेरे भाई x माइनस वाई क्या होगा, तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। क्या होगा 1 से 1 कट गया, और जो x में बचेगा ना वही लिखेंगे, y से कोई मतलब नहीं, y को घटा रहे हैं ना, तो जो दोनों में मिल गया वो हट जाएगा। अब बाद बाकी जिससे घटाएंगे उसका बचा हुआ तत्व को लिख देंगे। तो 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और एक उप समुच्च निकालने का आता है, और किसी टाइप का क्वेश्चन इससे आने वाला नहीं है, बस अस्वस्थ रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको अब हम कॉन्सेप्ट से लाए हैं। सीधा कॉन्सेप्ट होगा तब बताइएगा, नहीं कॉन्सेप्ट होगा तो कैलकुलेशन है ये नहीं है जो कुछ हो दिमाग लगाइएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है a प्लस बी, और ऐसा क्वेश्चन 20% रहता है। c बराबर AC और प्लस BC दिया है, ये आपको पढ़े हैं, ये आप लोग पढ़े हैं। अब ये कौन सा नियम है, कहता है साहचर्य नियम है, ठीक है। क्रय क्या है, क्रय विनियम नियम है, वितरण नियम है, और पूरक नियम है। बताओ तो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा ऐसे क्वेश्चंस को आपको ड्रॉप करके आना होगा, छोड़ के आना होगा। दूसरा बेटा आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, याद रखिएगा। सारे चारा से आप विहीन हो जाएंगे, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। अरे तो बहुत सिंपल है। कैसा नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसा रहेगा क्वेश्चन, हम लाए भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कौन सा नियम, वितरक नियम। कौन सा नियम, वितरक नियम। ये साहचर्य नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब याद करना होगा, यानी कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना होगा, तब जाके आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है देखो, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा a प्लस बी का मान, या ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर दे देगा ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन जैसे हम सिंपल लाएं, a प्लस बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है a माइनस बी का मान क्या होगा। निकालो तो, a प्लस बी का मान 6 है, ए बी का मान 5 है, तो a माइनस बी का मान कितना होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो जल्दी जवाब दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा, लेकिन जल्दी जवाब दीजिएगा। a प्लस बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 है, तो a माइनस बी का क्या होगा वैल्यू, यही बताना है। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो बेटा जल्दी से कर देंगे, जल्दी से कीजिएगा, और 100 पार ले चलो यार। आहो हम हट गए थे, अब आ गया होगा, ठीक। जल्दी बताइए। अब क्या है a माइनस बी, यहाँ पर करो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में 4ab होगा, बस। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab में से 4ab घट जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और इधर भी है, हो गया। यही तो निकालना था। a प्लस बी बराबर कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर और माइनस में 4, ab की जगह पर 5 है, कितना हो गया 36 माइनस 20 बराबर कितना 16। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 16 बराबर कितना आ गया 4, बराबर कितना आ गया 4। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको 7 कहाँ से ले आया तुम लोग, 7 कहाँ से आ गया। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो 50 और 56, देखिएगा 50 और 56 का वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क बताएं। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्लास मार्क क्या होगा, 50 और 56 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, जल्दी बताइएगा।
हम किसी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा है। 50 और 56 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तेजी से बताइए, तेजी से बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब बच्चे लाइक कर देंगे। आई एम राइट सर, वंदना पंडित, किरण कुमारी, राधे राधे गुरुजी। डोल जाएगा। क्या आया? अब देखो, गलती किया ना, इसमें भी गलती किया, हम जानते थे। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ये बेटा लोअर लिमिट, ठीक है, न्यूनतम सीमा है। ये अपर लिमिट है, उच्चतम सीमा है। दोनों को जोड़ दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टा में 2। लोअर लिमिट कितना है? 50 प्लस 56 बट्टा में 2, 106। कितना हो गया? 53। कितना बच्चा बी पर था? सब बच्चे सी पर थे। कहाँ थे? फंस गए, फंस गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो भाई, इससे 2 क्वेश्चन लाए हैं, 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला है वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, ठीक है। पूछा क्या गया है? 20 से 30, 20 से 30 के लिए संचयी बारंबारता क्या होगा? वर्ग अंतराल 0 से 10 के लिए बारंबारता 4 है, 10 से 20 के लिए 6 है, 20 से 30 के लिए 7 है, और 30 से 40 में 2 है। अब आपको पूछा गया है कि 20 से 30 वर्ग अंतराल वाले का संचयी बारंबारता क्या होगा, ये पूछा गया है। संचयी बारंबारता क्या होगा? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अब बेटा यहाँ पर जल्दी बताओ, संचयी बारंबारता क्या होगा? अरे बुड़बक है। देखो, बारंबारता को बार बार जोड़ते हैं तो संचयी बारंबारता आता है। यहाँ 4 है और दूसरा में 6 है, तो 6 4 कितना हो गया? 10, और 10 में 7 जोड़ देंगे तो संचयी बारंबारता कितना होगा? 70। क्या होगा? यहाँ देखो, टेबल बनाओ एक, हम यहाँ सिखा देते हैं, ध्यान से सुन लो। ये आपका अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40, ये आपका अंतराल है, ठीक है। एक्स आई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बारंबारता है, क्या है? बारंबारता है। तो 0 से 10 वाला में क्या गो है? 4 गो, इसमें क्या गो है? 6 गो, आ इसमें क्या गो है? 7 गो, आ इसमें क्या गो है? तो 2 गो। अब यहाँ पर निकालो संचयी बारंबारता, FI संचयी बारंबारता कितना होगा? 4, तो इसका तो 4 होगा, आ इसमें 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10, आ 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17, आ 17 प्लस 2 कितना हो गया? 19। अब आपसे क्या पूछा था कि संचयी बारंबारता 20-30 का क्या है? तो 20-30 का बारंबारता 7 है और संचयी बारंबारता 17। यह आपका संचयी बारंबारता है, याद रखिएगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। और ये जो है ये आपका बारंबारता है, बारंबारता, याद रखिएगा। ये सब भी कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, नहीं रहेगा तो अच्छा करके भी गड़बड़ हो जाइएगा। चलिए भाई, अब आपके पूछा गया है, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता मंडन के आंकड़ों का माध्य बताइए। इसका माध्य क्या होगा वो बताना है।
चलिए जल्दी बताइए तो इसका माध्य क्या होगा। यह आपके सामने टेबल है और इसका माध्य पूछ रहा है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा सोच समझकर तेजी से जवाब दीजिए, क्या आता है। क्या यार ये माध्य बराबर क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। ये क्या दिया हुआ है 20 है और ये क्या है तो 5 है, हो गया बात खत्म। कितना आ गया 4, कहीं दिया हुआ है। तो ऐसे आपको इससे भी क्वेश्चंस आएगा तो एक इसको कंप्लीट करके रखेंगे, इसीलिए मैं सब सेट में 1-2 क्वेश्चन जरूर लाके करवाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ज्योमेट्री से क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से पहले। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जो बेटा वैसे चतुर्भुज जिसके सभी कोण किसको वृत्त को स्पर्श करता है, तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ए का मान है 40 तो यहाँ 40, बी का मान है 50 50 तो बचा हुआ कोण का मान निकालना है, निकालो तो। बचा हुआ कोणों का मान बताइए कितना आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 होता है, यानी ये 70 है तो ये प्लस ये, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। तो यहाँ से एंगल सी जो हो जाएगा वह 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो 180 में ए को घटा दीजिएगा यानी 40 को घटा दीजिएगा, तब बेटा 140 आ जाएगा। यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ये 140 हो गया, अभी 50 है तो ये 130 हो गया, क्योंकि इन दोनों के आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। तो 140 और 130, ए के सामने बी के सामने। तो ऐसे भी आपको सीधा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देगा। आगे देखिएगा। अब देखो, किसी लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई दिया हुआ है x/2, ऊंचाई x/2 दिया है तथा उसके आधार का त्रिज्या 4x/5 दिया है, यानी त्रिज्या कितना है 4x/5। तो आपसे पूछा गया है इस शंकु का आयतन क्या होगा, जल्दी बताओ तो। त्रिज्या दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन। जल्दी जवाब दीजिए, तेजी से जवाब दीजिए, चारों में से मिलाइए कौन सा आता है। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, क्या होता है भाई, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो 1/3 तो हो ही गया, पाई के जगह पर पाई हो गया, r के जगह पर 4x/5 का होल स्क्वायर। हाइट कितना है, तो हाइट x/2 है। अब इससे मिलाना है, इससे मिलाना है तो मिलाओ भाई सोच समझ कर। क्या होगा, यहाँ मिलाइएगा तो आपके पास आएगा क्या, ऊपर में आ गया कितना, तो 1/3 तो ठीक है, ऊपर में आ गया 1/3 पाई, 1/3 पाई 4 चौका 16 x² गुने x³ बट्टा 5 25 नीचे होगा, ये 2 आपके यहाँ आ जाएंगे, 2 से काट दीजिएगा, 2 चौका 8, यानी ऊपर में आ जाएगा 4x³ 4 पाई x³ 4 पाई x³ बट्टा नीचे में 25 तिहाई 75, 4 पाई x³ बट्टा 75, 4 पाई x³ बट्टा 75 कहाँ था 8, 4 पाई x³ यहाँ पर गलती है, 4 पाई 8 ने, हाँ 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 8 होगा ना, 1 मिनट हम ही गलती किए हैं, हम ही गलती किए हैं, यहाँ पर 8 पाई होगा,
8 पाई एक्स क्यूब बटा 75। तो ऐसे ऐसे गुमराह करने के लिए क्वेश्चंस आपको उलुल जुलुल भी फेंकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए का मान कितना दिया है, पाई बाई 6। ए का मान पाई बाई 6 है, तो पाई के जगह पर 180 बटा 6 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू निकालना, निकाल के दिखाओ तो। 2tan a बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, वैल्यू निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है। टेन थीटा कितना का मान आएगा याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे तेजी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जल्दी से, अरे डालो ना वैल्यू, क्या आ जाएगा 2 और 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, और बट्टा में यहाँ 1 माइनस 10 कितना, तो 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब 10 30 का मान क्या होता है, तो 2 और 10 30 का मान होगा 1/√3। अब यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब क्या आ गया ऊपर में, तो ऊपर में 2/√3, √3 को नीचे ले आओ। अब यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर में 2 आ गया, नीचे में √3 आया। अब 3 माइनस 1, तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 माइनस 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब इसको काट दीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, और नीचे में √3। देखिएगा कितना घुमाया क्वेश्चन, आंसर क्या है √3। तो √3 कितना का मान होता है, 10 60 डिग्री का। यानी चले भी थे तो एंगल दिया था 10 से और लाना भी 10 था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको कल्टी मराएगा, कल्टी मारना नहीं। चलिए भाई, एक त्रिभुज ABC में, अब ये क्वेश्चन जो बच्चा बना देगा समझ जाएंगे कि उस बच्चा में काबिलियत है। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई बच्चा बना देता है, हम खुलेआम कह रहे हैं, तो समझेंगे कि उसमें काबिलियत है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ABC है, बेटा आराम से क्वेश्चन देख लो, अगर बना देगा तो मेरे दिलो दिमाग में वो बच्चा बैठ जाएगा, समझेंगे कि हाँ भाई बच्चे में दम है। A, B और C है। AC कितना है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, हो गया। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल ACB, ये कितना है 30 डिग्री। और अब बेटा इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बताओ तो क्या होगा। 2 भुजा दिया हुआ है और दोनों भुजा जो दिया हुआ है उसके बीच का कोण ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं कितना बच्चा हमारा जवाब देता है, सोच समझ कर। आंसर से मतलब नहीं है बेटा, हाँ दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, वो भी हम देखें। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गणित में पूछा है ये क्वेश्चन, 3-4 बार पूछे हुए हैं। तेजी से सर, लैपटॉप लेके ही छोड़बा। हाँ बिल्कुल ले लेना है बेटा, छोड़ना नहीं है। सभी बच्चे लाइक कर देंगे, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूरा। देखो सब बच्चा गलती कर बैठा, हम जानते थे गलती करेगा। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ, ये क्या होगा हाफ, ठीक है। बेस किसी को ले लो, बेस किसी को ले लो, तब बेस अगर मान लो कि हम BC को लेते हैं आधार, तो हाफ गुने बेस BC गुने क्या होगा हाइट होगा, गुने क्या होगा हाइट होगा। अब हाइट यहाँ निकालेगा, तो हाइट निकालेगा कैसे, तो वो जानना जरूरी है। यहाँ पर देखो हम तुमको जो समझा रहे हैं ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर हाफ गुने बेस गुने हाइट, तो अब बेटा 1/2 तो ये आ गया BC 4 है, और हाइट जब निकालिएगा तो हाइट आपका क्या आएगा, तो उसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं, ध्यान से सुनो। ये देखो यहाँ पर हाइट निकालो किसका, AC के लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या करो ऐसे करके एक हाइट मान लो,
ये इसका हाइट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P। अब देखो तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पर ये अगर मान लो कि A दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, तो इस पर जो आता है वह A cos थीटा आता है, और ऊपर वाला पर जो आता है वह A sin थीटा आता है। ये पता है कि नहीं पता है? अगर इसकी लंबाई यहाँ पर O है, ये A है, तो ये OA दिया हुआ है लंबाई में A, और इसके बीच का कोण थीटा है, तो नीचे में A cos थीटा आता है, ऊपर में A sin थीटा आता है। तो AC का अगर इस पर लीजिएगा BC पर, तो BC पर क्या आ जाएगा, AC यानी 6 cos थीटा। यहाँ BC पर आएगा 6 cos थीटा, और इसका जो हाइट दिया गया है यह हाइट आ जाएगा 6 sin थीटा। sin थीटा यानी कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्या गजब का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 30 डिग्री, अगर इसको ये जो लाइन दिया गया है AC को इस पर वैल्यू लीजिएगा BC पर, तो एंगल बना हुआ है, यहाँ थीटा था तो नीचे कॉस, जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, और उसके उल्टा जो होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण। तो ये 30 है, तो ये 6 cos थीटा BC हो जाएगा, आप PC जो हो जाएगा वो 6 sin थीटा हो जाएगा। तो यही तो हाइट है, तो हाइट क्या हो गया, 6 sin 30 डिग्री। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ये इससे कट गया, कितना आया, तो 6 दूनी 12, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, कितना गया, 6 वर्ग यूनिट। किसी का आंसर आया था? अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं, बताओ अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, अच्छा था या नहीं था, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा ऐसे नहीं है कि आपको हवा में ही रहेगा सब चीज़। अभी देखिएगा, अभी हम और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, अभी तो शुरुआत है। देखो ना 50 क्वेश्चन है भाई, सब बच्चे लाइक कर देंगे। इतना प्यारा प्यारा मेहनत करके क्वेश्चन लाते हैं, तुम लोग कुछ नहीं करता। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है, अब बेटा ये वृत्त है और इसमें आपका एक समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, ये C है, ये D है। तो समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और समानांतर हो। तो इसके आमने सामने का भुजा समानांतर भी है और आपको बराबर भी है, ठीक है। अब कहता है वृत्त को स्पर्श करे, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा है, ये समानांतर चतुर्भुज कैसा है वही आपसे पूछा गया। सोच समझ कर जवाब दीजिए, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। मात्र 3-4 बच्चा कम है 100 के आंकड़ा में, तो बेटा फटाफट 100 के आंकड़ा को पार कीजिए और उसके बाद देखिए मैं कैसे कैसे क्वेश्चन लाता हूँ। फंस गया ना तुम लोग, हम जानते थे फंसेगा हम जानते थे फंसेगा। ये समानांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज अगर वृत्त के परिधि को टच करता है तो वह बेटा आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। देखो बताओ, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ABC त्रिभुज 99 गो बच्चा है, एगो बच्चा की कमी है। ABC एक त्रिभुज है, चलो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, A B C एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर D भुजा जो है इसका मध्य बिंदु है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेखाखंड AD, अब इसको मिला दो, त्रिभुज BED, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज BED एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी बताइए, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बताओ बताओ, देखते हैं कितना बच्चा जवाब देता है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सब बच्चे सोच के जवाब दीजिएगा बिना सोचे नहीं दीजिएगा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा BC का मध्य बिंदु तक रेखाखंड AD
मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है त्रिभुज BED एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? जल्दी बताओ कितना आया? सब बच्चा सोच के जवाब दीजिएगा, बिना सोचे जवाब नहीं दीजिएगा। कोई 1/4 मार रहा है, कोई 1/3 मार रहा है। ए भाई इसका देखो, ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकालेगा तो 1/2। बेस कितना होगा? तो बेस आपका BD हो जाएगा, बेस BD हो गया। और हाइट कितना हो गया? तो हाइट बेटा आपका BE हो गया। क्या हो गया? BE हो गया। चलिए भाई, BE आपका हाइट हो गया ऊपर वाला का, ध्यान से देखेगा। और नीचे वाला का 1/2। साइड क्या हो गया? बेस आपका BC हो गया और हाइट आपका क्या हो गया? तो हाइट आपका AD हो गया। चलो इतना तो आ गया, इतना तो आ गया। सिंपल फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का, हाफ गुने बेस गुने हाइट। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब देखो, ये हाफ से हाफ उड़ गया BD, ये BD आधा है, BC इसका दुगुना है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं BD, तो BD होगा। और BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं, 2BD। यहाँ पर देखो BD और CD दोनों बराबर है, BC बड़ा है तो BD को 2 BD ले लेंगे तो BC के बराबर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखो, जब ये बेटा ये दोनों को बांट रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है? माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका है। और माध्यिका 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। यानी यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो AE बट्टा ED जो होगा वह 2/1 होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? AD और DE के बीच संबंध निकाल लो। AD, AE और ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करो? दोनों में 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ो। ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इधर भी 1 जोड़ो, ये बराबर होता है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ। पहले तो लिखो, ये माध्यिका है तो 2:1 रेशियो में बांट दिया। यानी AE बट्टा में ED 2/1 के अनुपात में होगा। अब दोनों में 1 जोड़ दो, तो AE बट्टा ED +1 बट्टा में 2 + 1/1। यानी ऊपर में आ जाएगा AE प्लस ED बट्टा में हो जाएगा ED बराबर हो जाएगा 3/1। अब यहाँ से क्या आया? AE को ED से जोड़िएगा तो AD हो जाएगा, तो ऊपर में AD हो गया। और ये किसके बराबर आ गया? तो ये 3ED के बराबर आ गया, 3ED के बराबर। यानी AD 3ED के बराबर आ गया। अब ऊपर में क्या था? अब आपको, हाँ B नहीं, यहाँ पर गलती लिख दिए हैं। हाइट क्या था? D था ना, हाइट D था इसका, तो DE। अब D और AD के बीच में संबंध आ गया। AD बराबर क्या? 3DE होता है। तो AD के जगह पर 3D लगा दीजिए और यहाँ पर D लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब BD से BD गायब, ये इससे गायब, यानी 1/6। क्या आ गया? 1/6 आ गया। नहीं है आंसर? लिखिए भाई, 1/6 क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? 2:1 था, यहाँ पर इसके बीच में संबंध दिखा दिए, या आधा था, दुगुना करके लिख दिए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। यदि इकाई स्थान का अंक 4 है, इकाई स्थान का अंक 4 है और दहाई स्थान का अंक 10 है, तो संख्या लिखेंगे कैसे? बताओ तो। इकाई अंक 4 है और दहाई अंक x है, तो संख्या कैसे लिखा जाएगा? बताओ तो। x + 4, 10x + 4, 10x + 40 और 40 + x। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये सीधा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना लेना बहादुरी है। अरे भाई, दहाई अंक है तो क्या हो जाएगा? 10x + 4। दहाई अंक को 10 से गुना कर देते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन को बताएं। 4 कथन आपके पास है, सही कौन है वही बताना है। √5 परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और एक परिमेय संख्या है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच समझकर जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए और बताइए कि सही ऑप्शन कौन है। कौन सा ऑप्शन सही आया मेरे भाई बंधु? सब बच्चे 8 7 8 को लाइक कम है 100 में। सर सही से मैथ बनाए। हाँ चलिए आगे बताइए। हाँ याद रखिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के मिलान को क्या कहा जाता है? किसी भी त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, ध्यान से सुनो, किसी भी त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके जो माध्यिका होते हैं, ये इसका माध्यिका है ये इसका माध्यिका है और ये इसका माध्यिका और ये माध्यिका जहां मिला है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? ये बिंदु क्या कहलाता है? यही क्वेश्चन मार्क। ये बिंदु को क्या कहा जाता है बताइएगा। ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये बिंदु को क्या बोलते हैं? किसी भी त्रिभुज के सभी माध्यिकाएं जहां पर मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इस बिंदु को बेटा क्या कहा जाता है? तो सेंट्रॉइड कहा जाता है, यानी परिकेंद्र कहा जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, परिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी, सभी भुजाएं बराबर हो और आमने सामने का भुजा समानांतर हो। समानांतर है तो आमने सामने का भुजा समानांतर भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अब पूछ रहा है तो हाँ, तथा एक कोण, इसका एक कोण 90 भी हो, एक कोण 90 भी हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ये जो आपके पास आया, ये आकृति क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन है। हाँ, सब भुजा बराबर है, एक कोण 90, और ये बेटा समानांतर है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और सब कोण भी 90, सभी भुजा भी बराबर और सभी समानांतर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दिमाग घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 50 और 60 है, ऐसा मानो ए बी सी, दो कोण मान लेते हैं, ये 50 है और ये बेटा 60 है। किसी त्रिभुज का दो कोण का मान 50 और 60 हो, तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? ये किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या विषम बाहु त्रिभुज है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा, तेजी से जवाब दीजिएगा। हाँ, अरे विषम बाहु होगा, जिसके कोई भी भुजा बराबर नहीं होते हैं। तो जब कोण अलग है तो भुजा भी अलग होगा। ये 50 है, ये 60 है, तो ये 70 हो जाएगा। तीनों मिलके 180 होता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात। अब देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन रुख चेंज करेगा। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3x, अनुपात है तो बटा 5x मान लेते हैं। छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना। तो छोटा कौन है इसमें? तो छोटा ऊपर वाला है और बड़ा कौन है? बड़ा नीचे वाला है। एक एक करके पढ़िए और कीजिए। छोटी संख्या के वर्ग का 3 गुना, छोटा संख्या का वर्ग, छोटा संख्या के वर्ग का 3 गुना, ठीक है, तथा बड़ी संख्या के वर्ग का 2 गुना, तथा बड़ी संख्या के वर्ग
का दुगुना को जोड़ने पर का योग 3773 आता है। तो आपसे पूछा है कि छोटा संख्या क्या होगा, निकालो तो। इसको सॉल्व करके निकालिए छोटा संख्या क्या होगा। ऐसे ऐसे घुमाएगा ना क्वेश्चन। अब ये क्या हो गया, तो 9x² हो गया, आगुने 3, तो ये देखो ना यहाँ पर एक ही बार कर देते हैं। ये हो गया 9x² गुने 3 यानी 27x²। ये हो गया 25x² गुने 2 यानी 50x² बराबर क्या 3773। अब कितना हो गया 87x² बराबर 3773। यहाँ से x² बराबर 3773 अब बट्टा में 87 कटेगा। 3 दूनी 6 3 5 15 कटना उठना नहीं है। कितना बार में कटेगा, अच्छा देख लेते हैं। x बराबर क्या आ गया, तो √3773। अब बट्टा नीचे वाला क्या हो गया 87 है ना, तो 87 3 से हमारा जाएगा, तो 3 दूनी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पे पावर 4। 87 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 3x² 5x² गुने 3। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेगा शायद 21 से, अगर हाँ 21 से काटेंगे, कहीं 3 तिया 9 गुने 3 9 तिया 27 87, 21 गुने 21 441। एक बार इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। आंसर ये आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा चेक करके, ठीक है। अभी कैलकुलेशन जा रहा था अल्टर, क्या है नहीं है, हो सकता है कहीं कुछ एरर हम ही कर दिए हो क्वेश्चन में जो मिट गया हो, लेकिन बनेगा वही, तरीका वही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये दिमाग में रखिएगा। क्या कहता है 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, 400 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। तो भाई 400 लीटर दूध और पानी है, मिल्क प्लस वाटर के मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा कितना है 10%। तो 10/100 गुने कितना 400। 400 लीटर दूध और पानी मिलाया गया है, जिसमें पानी 10% ही मात्रा है, 90% दूध है। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 40 लीटर, यानी 400 लीटर में 40 लीटर पानी है और 360 लीटर दूध है। अब क्या कहता है, यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा 480 लीटर हो जाएगा। 80 लीटर और दूध डाल दिया तो क्या हो गया मिल्क प्लस वाटर। तो दूध, खाली दूध डाला गया है, पानी नहीं डाला गया है, पानी उतना ही है। तो 400 था, 80 लीटर और दूध मिला दिए तो 480 हो गया। अब पूछ रहा है कि 480 में पानी की मात्रा कितना होगा वह। तो पानी कितना है 40 लीटर, पानी तो 40 लीटर पहले भी था, अभी भी उतना ही है, दूध डाला गया। तो अब पानी की मात्रा कितना होगा 40/480 गुने 100, यानी पानी इतना % आ जाएगा। ये सुनना कट गया, 4 से 1248, 4 से 25 और 4 तिये 12, यानी 8 1/3%। पहले 10% था, अब पानी का मात्रा घट के कितना आ गया 8 1/3%। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो एक नाव, सारा क्वेश्चन अलग है, एक भी क्वेश्चन एक दूसरे से टैली करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। एक नाव धारा के साथ, यानी धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ इतना मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। तो चाल क्या होगा, धारा के दिशा में चाल क्या होगा, धारा के दिशा में चाल क्या होगा। क्या है, एक नाव धारा के साथ इतना मिनट में 2 किलोमीटर, धारा के दिशा में चाल कितना हो गया, तो 2 किलोमीटर दूरी हो गया। और टाइम कितना लग गया 7 दूनी 14 1 15/2 मिनट, यानी ऊपर चला जाएगा तो 4/15 किलोमीटर पर मिनट।
अब मिनट को किस में बदलना है, मिनट को किस में बदलना है, घंटा में। मिनट को घंटा में बदलना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है किलोमीटर पर घंटा में। तो भाई घंटा में चेंज करने के लिए यहीं पर कर दो, 60 से भाग दे दो, ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुने 60 अब बट्टा में 15, 15 चौका 60, यानी 16 किलोमीटर पर घंटा, 16 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, तथा 6/2/3 मिनट में आधा किलोमीटर, तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी, तो आधा किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना में, 6 × 18 2 20/3 मिनट में। अब मिनट है तो घंटा में बदल दीजिए, तो यहाँ पर भी 60 से गुना कीजिएगा, 60 ऊपरे लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, 60 ऊपर है और ये आपका 20 यहाँ होगा, 3 ऊपर जाएगा। अब इसको काट दो, कितना आ गया, हाँ 0, यानी 20 × 60, यानी 9/2 किलोमीटर पर घंटा। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो धारा का गति क्या होगा, तो कुछ नहीं, घटा दो, धारा का गति क्या होगा। तो भाई जब धारा के दिशा में था तो नाव का भी धारा था और उसके दिशा जुड़ा हुआ था, अब विपरीत वाला में घटा हुआ है, तो भाई इसको घटा दो सीधा, 16 - 9/2, यानी 32 - 9/2, 32 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, और इधर कितना बचा 2, 23/2, यानी 11.5 किलोमीटर पर घंटा, 11.5 किलोमीटर पर घंटा। हा, नहीं 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 नहीं, अब बट्टा में 2, बट्टा में 2, 1 मिनट यहीं पर धारा का अथी पूछ रहा है ना, तो इतना माइनस इतना बट्टा में 2 छूट गया था, बट्टा में 2 तो 2 हो गया। अब ये आ जाएगा, कितना आ गया, तो 4 × 5 = 20, 5.75 किलोमीटर पर आवर, 5.75 किलोमीटर पर आवर। जाना और आना दोनों चीज, 2 छूट गया था उसको मैंने लगा दिया, 11 नहीं होगा भाई, बट्टा में 2 दोनों का, ये माइनस बी बट्टा में 2। 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। ठीक है, कहता है वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक है, तो भाई बी का मान लो x, बी का क्या मान लो, वर्तमान आयु x वर्ष। ध्यान से देखेगा, ए का, तो ए क्या है, बी से 13 वर्ष अधिक है, तो ए है x + 13 वर्ष। ठीक है, अब कहता है 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद ए का आयु कितना हो जाएगा, x + 13 + 8 हो जाएगा। ठीक है, और बी का आयु अभी इतना है, तो x + 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है 8 वर्ष के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना है। 8 वर्ष के बाद ए की आयु इतना हो गया, बी के आयु का 3 वर्ष पहले का 3 गुना है, तो माइनस में 3 कर दो, 3 वर्ष पहले, का क्या कर दो 3 गुना, का क्या कर दो 3 गुना, यानी 8 साल बाद तो x + 8 भी हो गया, लेकिन 3 वर्ष पहले है तो 3 वर्ष घटा दिए, गुने 3 कर दिए। ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा आ जाएगा, यानी 8x + 13 8 21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5, यानी 5x - 15, क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 - 15, 21 + 15 बराबर 5x - x, यानी x बराबर 36/4, यानी कितना 9 साल। कितना आ गया 9 साल। अब आपसे पूछा है बी का वर्तमान आयु कितना होगा, तो 9 है, बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, ए बी से, बी का वर्तमान आयु यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 12 आ नहीं रहा है। 8 वर्ष के बाद ए की आयु 3 वर्ष
पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, 5 5 दिया। ओहो, यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर 3 से गुना होगा। वही ना कहे, कहीं तो गलती किए हैं, लिखा हुआ सही था, कहीं तो गलती होगा। यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर 3x माइनस x होगा। अब 15 और 13 8 कितना हो गया, 20 1 21, यानी आपका 2x बराबर 36, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 36/2। 18 साल आ रहा है। कितना रहा है, 18 साल आ रहा है। तो b का वर्तमान आयु कितना होगा। इसमें आंसर नहीं टैली कर रहा है भाई, एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। तरीका यही होगा। हाँ चलिए भाई, लॉग का क्वेश्चन सब देखते हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। log 125 प्लस log 8 बराबर x दिया हुआ है। log 125 प्लस log 8 बराबर x दिया हुआ है। बस अब ख़त्म करने वाले हैं बेटा। तो log a प्लस b क्या होता है, log a गुने b होता है, यानी 125 गुने 8 बराबर x होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 125 गुने 8 कीजिएगा तो 10,000 आएगा, बराबर क्या हो गया x। अब यहाँ से क्या करो, log 10 पे पावर 3 कर दो, आप बेस में 10 लिख दो, कॉमन log का होता है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो 3 बराबर यहाँ पर log 10 बेस 10 हो जाएगा। इस पूरा का मान 1 के बराबर होगा, यहाँ x हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 3। x बराबर क्या आ गया 3। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत है, सब बच्चे लाइक कर देंगे। अब 1-2 क्वेश्चन और है। क्या कहता है, log a/b प्लस log b/a बराबर log a प्लस b दिया। आपसे पूछ रहा है ए बी का मान क्या होगा, तो log a/b प्लस log a प्लस log b क्या होता है, log a गुने b होता है। तो यहाँ a/b गुने b/a बराबर log a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a कट गया, b कट गया, कितना आया, log 1 बराबर log a प्लस b आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना हो गया 1, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 1, यानी कौन सा ऑप्शन, यह ऑप्शन आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर x का मान निकालना है तो निकाल दो, बहुत सिंपल है। क्या होगा, 2x² प्लस 7 बराबर 2x² अब प्लस x, तो x बराबर क्या आ गया 7। अब सोचो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अंतिम चरण का ये क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है, जल्दी बता दीजिएगा। अंतिम सवाल है, टू पे पावर n। अब देखो हम इसको ऐसे लिख दे, 2 पे पावर n और रूट पे पावर 1/2 हो जाता है। रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ई जो टर्म है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 6 2 पे पावर 7 हो जाएगा, 2 पे पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 पे पावर n/2 आ गया और यहाँ 2 पे पावर 7 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से बेटा n/2 बराबर 7 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया 14। दिया है कहीं, नहीं दिया है, मार दो 14 कर दो इसी को।
क्या कर दो 14, और रूट को हटा दिए, पावर में 1/2 आ गया। 2 पे पावर 7 करेंगे तो 64 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 32 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पे पावर 6 होगा। ओहो, एक मिनट यहाँ पर हम गलती किए थे, 6 ही आएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ 2 पे पावर 6 ही होगा, तो यहाँ 6 हो गया, 10 बराबर 12। हम इस सब में नहीं देखते हैं क्या है, जो आ गया सो आ गया। तो बहुत प्यारा सा 6 सेट था, एक एक करके मैंने सभी क्वेश्चन 6 होगा सर, हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा 6 होगा, एकदम सही था, आप लोग सही थे। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत सा सेट मैं आपके बीच लेके आया था, ठीक है। कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा, दिल खुश हो गया ना। सुबह में अस्वस्थता के कारण क्लास नहीं लिए, नहीं तो सुबह का भी क्लास बहुत ज़बरदस्त होता, उसका भी क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत लाजवाब था हमारा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कल तो ले ही लिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत? एनीवन कैसा लगा? सर ही सर 2 को छोड़ दिए थे। अच्छा सर जी, अच्छा है, अच्छा अच्छा, दे देंगे, घबराओ नहीं। तुम लोग वर्के नहीं करता है ना, गुस्सा दिला देता है। मैं मेहनत करता हूँ। हाँ पूछिए, किसी को कोई समस्या है? दिल गार्डन हो गया गुरुजी, अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा सेट था, एकदम एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आए थे, सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, और जो पढ़ा उसको भी समझ में आया होगा। हाँ गुरुजी, सर जी सब भूल गया, दिल टूट गया, क्वेश्चन देखकर दिल जुट गया। सोलह नंबर क्वेश्चन बाद में देख लेंगे बेटा, अब समय ज़्यादा हो चुका है क्या? सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को अगर शेयर कर देते तो मज़ा ही मज़ा था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आता है ना, देर से ही आता है लेकिन आता तो है ना। सब बच्चे लाइक कर देंगे। सर जी डाउट ग्रुप बना दीजिए। अच्छा बना देंगे, घबराना नहीं। चलिए ठीक है बेटा, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। शाम में आइएगा सब आदमी, बच्चे के हुजूम में थोड़ा सा मनोबल ठीक रहे मेरा, ताकि अच्छी तरह से पढ़ा सके आप लोग को।